धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरबिंद। आज यह चीज़ बताएंगे कि अपवर्तन की घटना तो घटित बहुत जगह होती है और लेकिन कहाँ घटित नहीं होती वह चीज़ हम आपको बताएंगे। अपवर्तन की घटना घटित न होने के शर्त कब नहीं हो सकता है, इसके लिए जुगाड़ बताएंगे हम। देखिए, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के पृथक करने वाले तल पर, यानी कि दो माध्यम, इधर वायु हो गया, इधर कांच हो गया। जब फर्स्ट पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के, दुई माध्यम वायु और कांच, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के पृथक करने वाले तल पर, यह पृथक करने वाला तल है। पृथक करने वाले तल का मतलब, पृथक का मतलब अलग होता है, और वायु और कांच को बांटने वाला भाग। यानी कि जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर लंबवत आपतित होता है। लंबवत का मतलब कि सीधा अगर प्रकाश की किरण यहाँ पर गिराएंगे तो बिना विचलित हुए सीधा ऐसे निकल जाएगा। कहने का मतलब, इस समय देखिए, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के पृथक करने वाले तल पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री लंबवत आपतित होती है। यही आपतित किरण हुआ, यह आपका आपतित किरण हुआ। जब प्रकाश की किरण, और यह आप दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण है। ये जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर लंबवत आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे न जाती है, बिना विचलित हुए। यानी कि देखिए, अगर अभिलंब खींचेंगे तब भाई फिर भी इसी लाइन पर खींचा जाएगा। अभिलंब का मतलब कि सीधा 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री पर यह आपतित किरण है। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण इसी लाइन पर उस समय आपतन को और अपवर्तन भी शुभ होगा। क्यों आप किरण और बीच का कोण आप यहाँ आपतित किरण और अभिलंब तो उसी लाइन पर खींचा जाएगा जिस लाइन पर आपतित किरण है। इसीलिए दोनों के बीच में भाई कोण कितना बनेगा? शून्य। कहने का मतलब आपतन कोण का मान शून्य होगा और इधर अपवर्तन कोण का मान भी शून्य होगा, क्योंकि इस साइड भी 90 डिग्री अभिलंब का काम तो ये भी कर रहा है। कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर लंबवत मतलब 90 डिग्री लंबवत आपतित होता है तो उस समय प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती, और उस समय आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान 0 होता है। कैसे? हमने बताया, क्योंकि इसी लाइन पर अभिलंब खींचा जाएगा। अभिलंब खींच दिया हम, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण ही नहीं बनेगा, इसीलिए आपतन कोण का मान 0। ऐसे सेम टू सेम अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में अपवर्तन कोण आता है, यह भी मान 0 हो। और दूसरी स्थिति में बन सकता है दो माध्यमों के, यदि माध्यमों के अपवर्तन समान, यदि दो माध्यम, यानी कि अपवर्तन की घटना कब घटित नहीं हो सकती है? जब दो माध्यम है, इसे N1 मान लिया, इसे N2, लेकिन इस समय N1 बराबर N2, यानी कि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक क्या है? समान। अपवर्तनांक समान है। अपवर्तनांक दोनों का समान है। अगर अपवर्तनांक समान है तो प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधे निकलती चली जाएगी। कहने का मतलब, जब दोनों माध्यम अपवर्तनांक समान हो उस समय प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में ही चलती जाती है।
उस समय अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती। कहने का मतलब जब अपवर्तनांक समान हो तब अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती, और जब प्रकाश की किरण पृथक भाई जो पृथककारी पृष्ठ है उस पर लंबवत आपतित होता है, फिर भी अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती। यानी कि अपवर्तन की घटना घटित न होने के लिए दो शर्त हमने बताया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।